माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें जिसे माना कि विशेष त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। प्रमाण दिया गया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग त्रिभुज ए सी डी। इसीलिए कोण ए बी ई बराबर कोण ए सी डी कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए सी डी कौन कौन समरूपता से कौन कौन समरूपता से कौन कौन समरूपता से इसलिए ए बी बराबर ए सी समूह कोण के सामने वाली भुजा बराबर होता है दिस इंप्लाइज ए बी बट्टा ए सी बराबर ए समीकरण तथा ए ई बराबर ए डी ए ई बराबर ए डी दिस इंप्लाइज ए ई बट्टा ए डी बराबर ए समीकरण 2 समी 1 तथा समी 2 से दोनों एक के बराबर है। समी 1 तथा समी 2 से ए बी बट्टा ए सी बराबर ए ई बट्टा ए डी दिस इंप्लाइज ए बी बट्टा ए ई बराबर ए सी बट्टा ए डी।
ए ई, ए ई बराबर क्या लिखे हैं, ए ई बटा ए डी, ए ई बटा ए डी। ए ई बटा ए डी। यहाँ पर हो जाएगा ए डी बटा ए बराबर ए डी बटा ए डी हाँ ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए, इसीलिए क्या हो जाएगा, डी पैरेलल टू, भुजा का अनुपात बराबर है तो डी पैरेलल टू बी सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है एवं ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या होगा, त्रिभुज ए डी पी डी। कहां से, ये कोण बराबर है, दो भुजा का अनुपात बराबर है, तो भू को भू समरूपता से, समरूपता भू को भू समरूपता से। सात नंबर, सातवां दिन रहना ए बी सी, ए बी सी, सी से सी, सी से सी, और ए से ए डी, ए से ए डी
बीसी पर लंब डाला गया है। माना कि विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए से ए बी तथा सी से सी क्रमशः किस पर बी सी तथा ए बी पर लंब डाला गया है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप ए डी सी डी पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। दूसरा त्रिभुज ए बी डी समरूप सी बी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी। तीसरा त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। चौथा त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बीईसी। यही टाइप उत्तर हम लोग पढ़े थे सुबह में, बोर्ड में यही पढ़े थे ना। देखिए कितना परमाणु त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में ए ई पी, ठीक से देखिए, ए ई पी तथा सी डी पी में, सी डी पी में क्या होगा बोलिए, कोण ए ई पी बराबर कौन सा कोण होगा, सी डी पी बराबर कितना 90 डिग्री। और ये कोण है, ये कोण बराबर हो सकता है, कौन सा कोण है ये, सम्मुख कोण या शेषाभिमुख कोण। कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी। शेष कोण जो बचा वो तो बराबर होना ही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ई ए पी बराबर क्या हो, कोण पी सी डी। इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा बोलिए, ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी। कौन कौन समरूपता से, दो कोण बराबर दिख रहा है, तीसरा कोण बराबर होता ही है, तो दो कोण भी बराबर लिख सकते हैं। कौन कौन समरूपता से, दूसरा नंबर परमाणु 2, दूसरा में कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज
ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में क्या सब होगा बराबर बोलिए। ए बी डी सी बी ई में ए बी डी ये कौन 90 डिग्री हो जाएगा। ए बी डी तो कोण ए डी बी बराबर क्या होगा सी बी ई है ना, सी बी ई कोण सी ई बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो उसके बाद देखिए ए बी डी और सी बी कोण बी बराबर क्या है दोनों में है, कोण बी दोनों में है, कोण बी बराबर कोण बी क्या होगा निष्ठ है। अब तीसरा कोण तो बराबर होना ही है, इसीलिए सीधा दिला दीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप क्या त्रिभुज सी बी ई। दो कोण बराबर है तो शेष कोण बराबर होना ही है। कहां से कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से। तीसरा क्या है त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में बोलिए क्या होगा। ए ई पी और उसका क्या है ए डी बी में ए ई पी कोण ए ई पी बराबर क्या होगा ए डी बी है, कोण ए डी बी बराबर कितना 90 डिग्री। उसके बाद कोण ए ई पी में भी कोण ए ई पी में भी कोण ए है, कोण ए डी बी में भी कोण ए आ रहा है। कोण ए बराबर कोण ए क्या होगा बोलिए उभयनिष्ठ है। इसीलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप क्या हुआ त्रिभुज ए डी बी। कहां से कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से हो गया पीडी। चौथा नंबर क्या है चौथा नंबर त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में कोण पीडीसी बराबर बीईसी है, कोण बीईसी बराबर कितना है बोलिए 90 डिग्री। और कोण सी बराबर कोण सी दोनों में है उभयनिष्ठ है। इसीलिए त्रिभुज पीडीसी समरूप क्या होगा त्रिभुज बीईसी। वही कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता एक रूप करना था।
समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद कर दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज ए एफ बी। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर 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 स्थित ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज सी एफ डी। माना कि विशेष प्रतिज्ञा पहले लिखिए। माना कि ए बी सी डी एक सचा है जिसमें एडी के बढ़े हुए भाग पर बी बढ़े हुए भाग पर बढ़े हुए भाग पर ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है जिसे बी से मिलाया गया है। जो सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी ई समरूप ई एफ बी। मतलब त्रिभुज ए बी सी एफ डी देखिए त्रिभुज ए बी ई समरूप किसके है? सी एफ बी, ये ना परमाण त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी
ये कोण बराबर होगा कैसे? कोण ए बराबर कोण सी, संगत कोण नहीं। सम्मुख कोण सच के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोण EBC, EBC बराबर ये कोण कोण AEB, कोण AEB बराबर कोण CBF। ये कौन सा कोण है? ये कौन सा कोण है? इसको यदि मान लो बढ़ाते हैं तो ये और ये समांतर होगा। ये त्रिज्या छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर देते, एकांतर कोण क्या होता है? समान होता है। तो एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण अब जो कोण बच रहा है शेष कोण बराबर हो जाएगा। मतलब ये कोण ABE, तो ये कोण किसके कोण के बराबर, जो कोण बचा इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ABE समरूप क्या होगा? त्रिभुज CFB। कोण समरूपता से हो गया प्रूफ। कोण समरूपता से PD यही सिद्ध करना था। नौ नंबर, आकृति 6.39। ABC ये है 90 डिग्री। AB के बढ़े हुए भाग पर कोई बिंदु P लिया, AB के बढ़े हुए भाग पर कोई बिंदु P लिया, P से PM AB पर क्या किया है? AC पर लंब डाल दिया है। माना कि एक विशेष प्रतिज्ञा माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB के बढ़े हुए भाग पर कोई बिंदु P लिया, P से PM AC पर लंब डाला, लंब डाल दिया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है
वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। दूसरा सी ए बट्टा पी ए बराबर बी सी बट्टा एम पी, बी सी बट्टा एम। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या है ए एम पी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर त्रिभुज क्या है ए एम पी। तो ए एम पी बराबर कितना 90 डिग्री। कोण ए बराबर कोण ए, दोनों त्रिभुज में कोण ए ठीक है, देखिए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या होगा त्रिभुज ए एम पी। कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता, अब ये कौन सब एगो पीडी हो गया, इसीलिए त्रिभुज समरूप है एबीसी है ना, तो सी ए बट्टा पी, इसका आधार ये मतलब इस पर लंब है, ये इस पर लंब, ये ऊपर ये हो गया, ऊपर ये हो गया, तो सी ए बट्टा पी ए बराबर बी सी लंब है और एम पी लंब है दोनों, तो बी सी बट्टा एम पी भाग 2 साबित हुआ। एक चीज पता है ना आप लोगों को, जब त्रिभुज की समरूप होता है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। अब जो भुजा बचल है, कौन भुजा बचल है इसमें, त्रिभुज ए बी सी में कौन भुजा बचल रह गया ए बी, और इसमें क्या बचल रहा ए बी बटा ए बी, यही ना अनुपात बराबर। जैसे समरूप होगा तो भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। दस नंबर अब देखिए,